नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ग्रुप और सब ग्रुप की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स इन पे चर्चा की थी। एक बार फिर से उसी चीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले ग्रुप की। A group is a set G and a binary operation say star for which the following properties holds for all ABC from G। यानी G एक ग्रुप एक सेट है जिस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है और ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ इन चार प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। सबसे पहले क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका मतलब हो गया कि जो ए स्टार बी या जो दो एलिमेंट को ऑपरेट करवाते हैं तो जो हमारे पास नया एलिमेंट है वो उसी सेट जी में होना चाहिए। उसके बाद में है एसोसिएटिव अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। तो जो ग्रुप है वो एसोसिएटिव होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में, या जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए उस ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। एसोसिएटिव का मतलब है कि हम किस मैनर में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करवाते हैं तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसको हम ई से जनरली डिनोट करते हैं, नोटेशन ई है। बाकी अलग अलग सेट में अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जैसे एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, तो जनरली हम उसको ई से डिनोट कर देते हैं। तो बाइनरी ये आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ में उसको ऑपरेट करवाते हैं तो वापस वही सेम एलिमेंट आना चाहिए, चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं चाहे राइट से ऑपरेट करवाएं। तो ऐसा एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एलिमेंट ए है तो दूसरा एलिमेंट डी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर दोनों को ऑपरेट करवाएं तो आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव आ जाए। और नोटेशन जो ग्रुप का है वो इस तरीके से हम एक ब्रैकेट टाइप का साइन है जिसमें पहले जो सेट है उसको लिखते हैं, फिर बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको लिखते हैं। जनरली आजकल जो है इस दो से काम चल जाता है, लेकिन साथ में कई बार जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको भी लिख दिया जाता है। तो इसके बाद अपना है हम चेक करेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो हम अगर किन्हीं दो एलिमेंट को ऐड करते हैं तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होता है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी इसमें पालन होता है, जैसे 2+3 करने के बाद उसमें 4 ऐड करें, या 2 में 3+4 ऐड करके फिर 2 में ऐड करें तो दोनों कंडीशन में एलिमेंट सेम आ रहा है, तो ये एसोसिएटिविटी का भी पालन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि कोई ऐसा इंटीजर जिसमें ऐसा क्या ऐड करें कि वापस एन ही आए, एन में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस एन ही आए। तो हम 0, ऐसी संख्या 0 है और 0 सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है। इसका मतलब जो तत्समक अवयव है या आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इंटीजर्स के सेट में है। चौथा जो इन्वर्स है, यानी प्रत्येक इंटीजर n के लिए इन्वर्स होगा -n, क्योंकि n में ऐसा क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। तो किसी भी संख्या में उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए उसका नेगेटिव इंटीजर भी विद्यमान होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो
इस तरीके से जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन के लिए अपना ग्रुप होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ग्रुप हो सकता है। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी इंटीजर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और जो मल्टीप्लिकेशन है, जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिविटी का भी पालन होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, यानी कि एस एन को किस संख्या से मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस एन आ जाए, तो ऐसी संख्या एक होती है और एक सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन किसी भी एलिमेंट को जैसे मान लो 5 है, तो उसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 1/5 ये सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, यानी 1/5 इंटीजर नहीं है। तो अपने पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इनवर्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये हुआ जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं है। फिर हमने चर्चा की थी आबेलियन ग्रुप की, यानी जो अपना बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, तब उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, आबेलियन ग्रुप। तो यहाँ कम्यूटेटिव का मतलब हो गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। जैसे 3 + 5 = 5 + 3 होता है। तो जो प्लस से ऑपरेशन अगर है या एडिशन ऑपरेशन अगर है तो वो ग्रुप क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है। इसके बाद हमने सब ग्रुप्स के बारे में चर्चा की थी। तो कोई सेट H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप होगा यदि H G का सबसेट हो और H खुद अपने आप में एक ग्रुप हो। और ये नोटेशन हमने लिया था कि H G का सब ग्रुप है। और जब हम जो इक्वल टू का साइन भी कई बार लेते हैं, क्योंकि खुद सेट भी खुद का सब ग्रुप होता है। H इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। G का प्रॉपर सब ग्रुप होगा यदि H G का सब ग्रुप हो, साथ में H G के इक्वल ना हो, और ना ही ट्रिवियल, जिसमें ट्रिवियल सब ग्रुप होता है जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट से बनता है, तो ना ही ट्रिवियल हो और ना ही G के इक्वल हो, तो उस सब ग्रुप को प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। तो अब जो हमने जो ग्रुप और सब ग्रुप की डेफिनेशन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से अपना रिवाइज हो गए। अब हम देखेंगे कि जो Z12 है, Z12 है अंडर एडिशन मोडुलो 12। मोडुलो जो अर्थमेटिक है उसको समझने के लिए हम इस तरीके से काम में ले सकते हैं। जैसे अपने घड़ी होती है, घड़ी में जैसे 11 के बाद हम उसमें नंबर ले सकते हैं 1 से लेके या 12 को हम 0 से डिनोट कर दें, तो 0 से लेके 11 तक के नंबर होते हैं उसमें। अब 11 के बाद ऐड करेंगे 1, तो 12, 12 का मतलब क्या हो गया 0। और 11 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वैसे तो अपना 13 आता है, लेकिन चूँकि हम जो ये मोडुलो अर्थमेटिक की बात करें तो 11 में अगर 2 ऐड करें तो हम अपना क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसी तरीके से वो ही एलिमेंट अपने बार बार रिपीट होंगे। या आप इस तरीके से कह सकते हो जैसे मोडुलो 12 है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऐड करेंगे उसमें 12 का भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो उन्हीं नंबर में से आएगा। तो हमें देखना है Z12 के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, Z12 खुद एडिशन मोडुलो 12 के लिए क्या है, ग्रुप है, तो इसके जो सब ग्रुप हैं वो इसके सबसेट्स होने चाहिए और साथ में वो इसके वो खुद भी मोडुलो 12 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होने चाहिए। तो हम इनकी जो Z12 है इसके सब ग्रुप्स की लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले
जेड बारह में एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, n-1 तक लेते हैं तो 11 तक, ये टोटल 12 एलिमेंट हो गए। तो 0 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट से हमेशा एक ग्रुप है जिसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, वो हमेशा बनता है। तो एक सिर्फ 0 से हो गया। फिर जो जेड बारह खुद भी अपने आप में क्या है, खुद का सब ग्रुप होता है, तो एक ये हो गया। उसके बाद हमने लिया है 0 2 4 6 8 10, इन 6 संख्याओं को लिया है। तो ये भी इसका सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। और सब ग्रुप टेस्ट में हम सिर्फ देखते हैं कि एक तो क्लोज्ड होना चाहिए और दूसरा प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो हैं सब ग्रुप्स वो इन दोनों प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। तीसरा जो है उसमें हमने लिया 0 3 6 9, 4 एलिमेंट से। चौथा है जिसमें 0 4 8, ये 3 एलिमेंट है। और पाँचवा 0 6, इस तरीके से 2 एलिमेंट का। तो ये टोटल इसके जेड बारह के टोटल सब ग्रुप बनते हैं। या हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बीच में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे जेड एन या यहाँ अपना है जेड बारह, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनमें जो 0 है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। फिर जो इन्वर्स अगर हम देखते हैं तो 1 का इन्वर्स 11, 2 का 10, 3 का 9, यानी दोनों एलिमेंट को ऐड करने पर अगर हमारा 12 आ रहा है, या ऐड करने 12 का मतलब 0, तो अगर 0 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो हमेशा अगर आईवां एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स n-i होगा। जैसे 2 है तो n हमारा 12 है, तो 12 - 2 क्या हो जाएगा, 10। तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 10। इस तरीके से ये थोड़ा बीच में हम इसका इन्वर्स किस तरीके से, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। और जो इसके सब ग्रुप फाइंड करने हैं वो सारे जो 12 के डिवाइज़र होंगे, जैसे 12 में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, खुद 12 का जाता है। तो जितने भी डिवाइजर्स होते हैं तो उनके जो मल्टीपल्स होते हैं वो सारे क्या बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो ये जितने भी इसके सब ग्रुप थे जेड बारह के, जो 0 था वो 0 से जनरेट हो रहा है, यानी 0 के मल्टीपल में है। और जो खुद जेड बारह है वो 1 से जनरेट है, जो 2 के मल्टीपल में वो 2 से जनरेट है, 3 के मल्टीपल में वो 3 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप हैं। और इसी तरीके से 4 और 6 से जनरेट होने वाले। तो अपने को टोटल इसके 6 सब ग्रुप मिलते हैं। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट, यानी जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो उसमें जो हमने ग्रुप के जो एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में चर्चा की थी, उसमें बताया था कि जितने भी सेट में या ग्रुप में जो एलिमेंट की संख्या होती है वो ही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो यहाँ जो सब ग्रुप का ऑर्डर है तो उस सब ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या होगी तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब हमारा जो सब ग्रुप लेटिस है उसको हम एक डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है कि सबसे ऊपर जो जेड बारह है, जेड बारह सेट है, इसके जो सब ग्रुप हैं वो अपना जो 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, ये दोनों सब ग्रुप हैं। और इनके जो सब ग्रुप हैं जो जेड बारह के, तो ये सारे सब ग्रुप हैं। फिर अपना जो 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल हैं, इनके सब ग्रुप हो जाएंगे अपना, जैसे 2 का मल्टीपल है उसका सब ग्रुप हो जाएगा 4 का मल्टीपल, और जो 3 का मल्टीपल है उसका सब ग्रुप हो जाएगा 6 का मल्टीपल। और जो 0 जो सिर्फ जो ट्रिवियल जो सब ग्रुप है अपना, वो प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो इस तरीके से जितने भी इसके सब ग्रुप बन रहे हैं, फिर उनके सब ग्रुप के सब ग्रुप बन रहे हैं, तो उनको एक ग्राफ के माध्यम से हम दर्शाते हैं, तो उसको सब ग्रुप लेटिस बोलते हैं। तो यहाँ हम जो पहले जो हमने इस ग्रुप में लिखा था जिसमें सारे एलिमेंट्स को दर्शाया था, यहाँ हम डायरेक्ट ये दर्शा दें कि 2 से, यानी 2 के मल्टीपल हैं 2 से जनरेट होने वाले, 3 से जनरेट होने वाले, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम
इसके जितने भी जो सब ग्रुप्स हैं उनको एक ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो ये सब ग्रुप वही होते हैं जो इनके जो डिवाइजर्स जितनी संख्याओं का भाग जाता है उनसे जनरेट होने वाले। आप इस तरीके से Z10 के भी फाइंड कर सकते हो, Z8 के भी फाइंड कर सकते हो, Z30 के भी फाइंड कर सकते हो। तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो।